आप कौन हैं? ये सवाल आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब आपके दिमाग की बदलती वायरिंग में छुपा है। हर बातचीत, हर याद और वो सब कुछ जो आपने सीखा है, आपके न्यूरॉन को फिजिकली शेप कर चुका है। आप वही इंसान नहीं हैं जो आप 10 साल पहले थे या जो आप कल थे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो ये बताती है कि आपकी पहचान कितनी नाजुक और कितनी अद्भुत है। ये कहानी है 1 अगस्त 1966 को चार्ल्स व्हाइटमैन की, जो एक 25 साल का इंजीनियर स्टूडेंट था और ईगल स्कॉट यूनिवर्सिटी और टेक्सास के टावर पर एक राइफल के साथ चढ़ा। 90 मिनट में उसने 16 लोगों को मार दिया और 31 को घायल किया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि व्हाइटमैन का कभी भी हिंसा से कोई ताल्लुक नहीं था। असल में मसाकरी से कुछ घंटे पहले उसने एक परेशान नोट लिखा था। मुझे आजकल अपने आप को समझने में दिक्कत हो रही है। मैं बेकार सोच का शिकार हो गया हूँ। कृपया जब मैं चला जाऊँ मेरे दिमाग का ऑटोप्सी करना। डॉक्टर्स ने ये किया। उन्होंने एक छोटी सी ट्यूमर देखी जो एक पैसे के साइज की थी, जो उसके अमेगडाला पे दबाव बनाए रखी थी। अमेगडाला दिमाग का वो हिस्सा है जो डर और हिंसा से जुड़ा होता है। ये छोटा सा बदलाव उसके व्यवहार को बिल्कुल बदल दिया। उसका दिमाग बदल गया और उससे जो वो था वो भी सब कुछ बदल गया। व्हाइटमैन की कहानी हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम सिर्फ अपने दिमाग की बायोलॉजी का हिस्सा हैं? और अगर ये बायोलॉजी बदलती है तो हमारे साथ क्या होता है? अब यहाँ पे सवाल आता है कि आपका दिमाग कैसे बदलता है। बेसिकली जन्म के बाद आपका दिमाग एक कंस्ट्रक्शन जोन में होता है। एक बच्चा हर सेकंड में 2 मिलियन नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। लेकिन ये ट्विस्ट समझने की बात है कि 2 साल के होने तक दिमाग प्रूनिंग का अमल स्टार्ट कर देता है। प्रूनिंग या जिसे हम प्रूनिंग कहते हैं, बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दिमाग ऐसे कनेक्शन जो कि इस्तेमाल में नहीं होते उनको कट कर देता है, यानी उन कनेक्शन को ख़त्म कर देता है। जैसे कोई मूर्ति को मार्बल से काटना, वैसे ही आप तब बनते हैं जब जो नहीं चाहिए वो हटा दिया जाए। मान लीजिए टोक्यो और न्यूयॉर्क के बीच में एल और आर साउंड को फर्क करते हैं, लेकिन जवानी तक जापानीज दिमाग अनयूज्ड एल साउंड को प्रूनी कर देता है। तो इससे यही साबित होता है कि आपका एनवायरनमेंट आपको लिटरली रिवायर करता है। लेकिन अगर ये एनवायरनमेंट खतरनाक हो जाए तो 1990 में साइंटिस्ट ने रोमानियन ऑर्फनेजेस में बड़े बच्चों को स्टडी किया, जहां उन्हें खाना और कपड़े दिए जाते थे, लेकिन कभी उन्हें प्यार से ना समझाया गया और ना ही उनसे कोई बात की गई। स्कैन से पता चला कि उनके दिमाग के कुछ पार्ट्स बंद हो गए हैं। बिना प्यार और स्टिमुलेशन के उनमें एक अजीब इनडिस्क्रिमिनेट फ्रेंडलीनेस दिखाई देने लगी, जहां वो अनजान लोगों से चिपक जाते थे। लेकिन उम्मीद भी थी, जो ऐसे बच्चे जो कि 2 साल से पहले अडॉप्ट कर लिए गए, उनके दिमाग बिल्कुल ठीक हो गए, उनका दिमाग फिर से रिवाइल्ड हो गया। ये साबित करता है कि अगर सही एनवायरनमेंट हो तो छोटे से भी सर्किट को ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात ये भी उभर कर आती है, तो ये तो हमने बात की 2 साल के बच्चों पे, तो अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है कि जो टीन्स एंड अडल्ट्स हैं उनके दिमाग पे क्या असर होता है। क्या उनके भी वायरिंग कनेक्शन जो है न्यू बन सकते हैं? क्या उनका माइंड प्रोसेस भी चेंज हो सकता है? क्या जो टीन्स और अडल्ट्स हैं उनमें जो हार्मोनल चेंजेस हैं उसमें भी कोई तब्दीली हो सकती है? जी हाँ, बेसिकली टीन्स सिर्फ हार्मोनल नहीं होते, उनका दिमाग अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसे हम डिसीजन मेकिंग का सीईओ कहते हैं, 25 साल तक पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। इस दौरान उनके प्लेजर सेंटर ओवरलोडेड होते रहते हैं, मतलब उनके जो प्लेजर सेंटर है वो हमेशा चेंज होता रहता है। कभी वो एक चीज़ से खुश होते हैं, तो कभी वो दूसरी चीज़ से खुश होते हैं, जिस वजह से वो रिस्क लेते हैं लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पाते। और बात रही अडल्ट्स की, आपका दिमाग भी बदलता रहता है। लंदन के कैब ड्राइवर्स जो कि 25,000 रास्ते याद करते हैं, उनका मेमोरी सेंटर फिजिकली बढ़ता है। वायलिनिस्ट, उनकी फिंगर कंट्रोल का हिस्सा एक्सपेंड होता है। आप वही होते हैं
जो आप करते हैं। यानी यहाँ से ये चीज़ शो होती है कि या एडल्ट हो या टीन्स हो, जिस तरह की वो चीज़ें करते रहते हैं, जिस तरह की नई-नई चीज़ें वो याद करते हैं या दोहराते हैं, तो उनके माइंड का स्ट्रक्चर भी उसी तरह से नए-नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि जो ऐसे बंदे जो कि फिक्स्ड सेल्फ का भ्रम रखते हैं कि हमारी जो सेल्फ होती है वो फिक्स है, तो वो अपने आप से एक क्वेश्चन करें कि आप कौन हैं? आप कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जो आपकी बायोलॉजी, आपके दुख, आपके जुनून से बना है। आपकी सेल्फ एक दरिया जैसी है। जैसे एक दरिया में हमेशा वही पानी और उसी एक किनारे पर नहीं रहता और वो पानी हमेशा चेंज होता रहता है, और ये सबसे खूबसूरत सच है। आप कभी भी अटके नहीं होते। आपका दिमाग बदल सकता है और आप भी। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, और वीडियो देखने के बाद आपका ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि आप क्या बनेंगे, तो कमेंट सेक्शन में हमें इस बात का लाजमी आइडिया बताइएगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।